और गलत फहमी इक्वलिटी को मानता है तो मुसलमानों में सैकड़ों जातियां क्यों? हमारे देश भारत में अक्सर गैर मुस्लिम लोगों का सवाल रहता है कि इस्लाम इक्वलिटी, समानता यानी मसावत को मानता है तो फिर मुसलमानों में सैकड़ों जातियां क्यों? और इस सवाल का जवाब अक्सर मुसलमानों को पता है, लेकिन वो जवाब देने में कतराते हैं। लेकिन कुरान अल करीम की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 42 में हुक्म है, और हक बात न छुपाओ जो तुम जानते हो। चलो आज हम जानते हैं कि भारत के मुसलमानों में सैकड़ों जातियां कहां से आई। सबसे पहला मुद्दा, भारत में 99.98% मुसलमान धर्म परिवर्तित है, यानी भारत में हजारों जातियां, दर्जनों धर्म आज भी है। वर्ण व्यवस्था कुछ अरसे पहले तक थी। भारत के मुसलमान इन्हीं में से धर्म परिवर्तित है। भारत में कुछ सूफी संत बाहर से आए थे, जिनकी आज नस्ल भी नहीं है। इक्का दुक्का हो सकते हैं जो गिनती में भी नहीं होते, लेकिन अक्सर मुसलमान यह जानते हुए भी कहने से कतराते हैं। भारत के अधिक मुसलमानों को बेसिक इस्लाम का पता ही नहीं है, और सबसे बड़ी तादाद उन मुसलमानों की है जो इस्लाम पर चलते ही नहीं। गाली गलौज, बदकलामी, चुगली, गुरूर मना है, लेकिन हमारे मोहल्लों में अक्सर यही देखने को मिलता है। गैर मुस्लिम इसी को इस्लाम समझ बैठते हैं। मुसलमान बनने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल और पैगंबर है। लेकिन आपको कई मुसलमानों की भीड़ कब्र परस्ती करते दिखेगी, सेकुलरिज्म के नाम पर गणपति पूजा करती दिखेगी, तीर्थ स्थलों पर दिखेगी, गरबा दांडिया में दिखेगी। भला हो मोदी सरकार का गरबा खेलने गए मुस्टंडों को जेल में ठूस रही है, पानी पीने गए तो पीट रही है। इसका मतलब लोग मुसलमान तो बन गए, लेकिन अपनी पुरानी परंपरा नहीं भूले। जैसे अपनी बेटी दूसरे जाति में नहीं ब्याहना, निचले जात के घर का पानी नहीं पीना, और सरनेम जो पहले थे उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए। और जाति को भी, जैसे चमार का मोची, बनिए का बागबान या सेठ, भंगी का मेहतर वगैरह वगैरह। और मुसलमानों के अक्सर उलेमा यानी मौलाना एक ही रट्टा लगाए रहते हैं, जन्नत, जहन्नुम, नमाज, रोजा। मस्जिद के बाहर निकलते ही सब जैसे थे वैसे। यह सबसे बड़ी वजह है मुसलमानों के पिछड़ेपन की। एक जमाना था लोग मुसलमानों सहन, उनके अखलाक देखकर ही इस्लाम कबूल करते थे। आज का ऐसा है, लोग मुसलमानों से दूर भाग रहे हैं। हमारे अखलाक ऐसे हो गए हैं कि कोई हमें आतंकवादी कहता है तो कोई पाकिस्तानी, कोई देशद्रोही कहता है तो कोई कोरोना का जरासीम, कोई मुल्ला कहता है, कटुआ कहता है। मैं ही क्या, सारे मुसलमानों को मानना होगा कि इसमें गैर मुस्लिमों की 1% भी गलती नहीं है। सारी गलती हम मुसलमानों की है। कुरान में कहीं भी जाति, धर्म, ऊंच नीच का उल्लेख नहीं है। सभी को ईमान वालों, मोमिनों कहकर पुकारा गया है। कुरान ने ऐ पठानों, ऐ शेखों, ऐ सैयदों कहकर कहीं भी नहीं पुकारा, न ही तौरात, ज़ुबूर, इंजिल में, न किसी नबी ने। उम्मीद करता हूं हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को समझ आया होगा कि मामला क्या है। अगर आपको इस्लाम जानना है तो कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ो। मुसलमानों को देखोगे तो नुकसान और गलत फहमियों में ही रहोगे। शुक्रिया। ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे हैं SD24।